Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बात करते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं या कुछ भी आपको लिखने के लिए मिलता है, कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मिलता है, तो आपके अंदर फियर क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फियर से बहुत परेशान हैं, जिनको फियर महसूस होता है जब वो किसी से बात करते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और अगर व्यक्त करते भी हैं तो अंदर से बहुत फियर महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। या तो आपको सही तरीके से बात करना नहीं आता, या आपकी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं है, यानी किसी और लैंग्वेज में अगर आपको बात करनी पड़ती है तो आपको ये लगता है कि मुझे तो ये भाषा नहीं आती, तो मैं कैसे बात करूं, इसलिए आप बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं। या आपको कोई अंदर की कोई प्रॉब्लम है, यानी बात करने में कई बार आप फंबल करते होंगे, या बात करने में आपको लगता है कि मैं यार सही तरीके से बोल नहीं पाता, उसके चक्कर में आप फियरफुल हैं। या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप जब भी लोगों से बात करते हैं तो आपको अंदर से फियर महसूस होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं, यानी ये मान के चलें कि 10 में से 3 लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फियर, बात करने में फियर, कम्युनिकेट करने में फियर, लोगों से मिलने में फियर। तो इस फियर को हम कैसे समझ सकते हैं और इस फियर से हम कैसे निकल सकते हैं? तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जो आपको फियरफुल बनाता है? जब भी आप इससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको अंदर से बहुत फियर महसूस होता है, यानी बहुत डर लगता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। और यह है आपका मून चार्ट, लगन चार्ट। दोनों चार्ट से आप इस योग को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस का संबंध है आपके कम्युनिकेशन से। बिकॉज सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीच को, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को। अगर सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो आपको बात करने में बहुत फियर महसूस होगा। यानी शनि का एस्पेक्ट यहां पर कब पड़ सकता है? शनि अगर आपका 12th हाउस में है, सैटर्न अगर यहां पर है, तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है। सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में पड़ रहा है। सैटर्न अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है। सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में पड़ रहा है। सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में पड़ेगा। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में पड़ेगा। सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में पड़ेगा। और अगर सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है तो ये तो सैटर्न की प्लेसमेंट हो गई, तब भी आपको बहुत फियर महसूस होगा। और सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो ये भी सैटर्न की प्लेसमेंट हो गई, तब भी आपको फियर महसूस होगा। यानी 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस में अगर सैटर्न होता है तो आपको बात करने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, कुछ कहने में, कुछ लिखने में आपको बहुत फियर महसूस होगा। सैटर्न का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर कहीं भी पड़ता है आपके बर्थ चार्ट में, मान लेते हैं कि थर्ड हाउस जो है वो एरीज राशि के कंट्रोल में है और सैटर्न यहां पर नहीं है, मान लेते हैं, और एरीज राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है तो यहां पर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट मंगल के ऊपर पड़ रहा है। मंगल अगर आपका कहां बैठा है मंगल को, मंगल अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके मंगल के ऊपर पड़ रहा है। मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके मंगल के ऊपर पड़ रहा है।
या मंगल की प्लेसमेंट सैटर्न के साथ अगर होती है तब भी ये बात आपके साथ हो सकती है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस या थर्ड हाउस के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है, सेकंड हाउस या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है, या सेकंड हाउस या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ कहीं पर प्लेस्ड होता है, तब आप फियर को महसूस कर सकते हैं। यानी जब भी आप लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कॉल करेंगे, फोन करेंगे, आपको अंदर से बहुत फियर महसूस होगा। लेकिन ये जो फियर है ये परमानेंट नहीं है। आपको इस फियर से थोड़ा और आगे बढ़ना है, यानी इस फियर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका कर्म है। यही आपको सीखना है और यही आपका कर्म है कि आप बात क्यों नहीं कर पा रहे, आप अपनी बातों को व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहे, आप जो कहना चाहते हो वो क्यों नहीं बता पा रहे। यही आपका कर्म है और यही आप यहां पर करने के लिए आए हो। तो जिस चीज से आपको फियर महसूस होता है उस चीज से आपको डरना नहीं है, उस चीज का सामना करना है। जब आप उस चीज का सामना करोगे तभी वो फियर आपके अंदर से खत्म होगा। और ये जो सैटर्न का फियर है ये 35 की एज तक चलता है, 35 के बाद भी चलता है, लेकिन 35 के बाद का जो फियर होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। 35 से पहले ये जो फियर है ये रहता है। और जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को बात करने में प्रॉब्लम आती है, यानी बात करने में वो सही तरीके से बात नहीं कर पाते, उनकी जुबान सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो उनको हो सकता है थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम हो। और उसके लिए आपको ये देखना है कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में कहीं राहु और केतु की प्लेसमेंट तो नहीं है, राहु और केतु के ऊपर कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट तो नहीं है, राहु और केतु कहीं सैटर्न के साथ प्लेस तो नहीं है, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं राहु केतु शनि के साथ तो नहीं है, या राहु केतु शनि का एस्पेक्ट तो उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो उससे ये आपको समझ में आएगा कि आपको बात करने में प्रॉब्लम है और इसीलिए आप बात नहीं कर पाते। तो इसकी प्रॉपर आप रेमेडी कर सकते हैं। सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से संबंधित जो भी जेमस्टोन बनता है आपके लगन चार्ट के हिसाब से आप वो जेमस्टोन पहन सकते हैं। और राहु शनि और केतु का अगर एस्पेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है और राहु शनि केतु की प्लेसमेंट कहां पर है उसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए, ताकि ये फियर आपके अंदर से कम हो सके। और सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर वक्री होते हैं, कंबस्ट होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चले जाते हैं, राहु केतु शनि के साथ होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जब भी आप किसी से बात करें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके अंदर जो फियर होता है, कम्युनिकेशन का फियर, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का फियर, ये क्यों होता है, और इस फियर से अगर आप निकलना चाहते हैं या इस चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।